प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम ऑन इक्वलिटी शुरू करने जा रहे हैं। ये क्या है? आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ऑन इक्वलिटी, समानता की बात करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आइए हम ये समझें कि इक्वलिटी क्या है भाई। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर के थ्रू इक्वलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वलिटी क्या है, हमारे जीवन में, हमारे कंट्री में इक्वलिटी कैसे आ रही है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने है, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़। मतलब हमारा स्टेटस क्या है, हमारे अधिकार कितने हैं, हमको कितने मौके मिल रहे हैं। इस चीज़ में जब समानता आती है उसी को हम सिविक्स के रूप में कहते हैं इक्वलिटी। मतलब सभी को समान अवसर मिले लाइफ में आगे बढ़ने को। ऐसा ना हो कि तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो, तुम लड़की हो, तुमको केवल क्लास 10 तक पढ़ना है, उसके बाद चलो चूल्हा चौकी करो। तब इक्वलिटी कहाँ मिली भाई? हमको तो मौका मिलना चाहिए, हमको तो अधिकार मिलने चाहिए पढ़ने का, आने का, जाने का, बोलने का, रहने का। हमें डॉक्टर बनने का मन है तो हम डॉक्टर बने। अब अगर वो कहते कि नहीं आप नहीं बन सकते, आप में से कितने लोग चाहते होंगे कि मैं साइंटिस्ट बनूं बड़ा होकर के, कुछ लोग चाहते होंगे कि मैं क्रिकेटर बनूं। अब सोचिए कोई आ जा कहे नहीं भाई तुम नहीं खेल सकते हो, तुम नहीं साइंटिस्ट बन सकते हो, तुमको नहीं पढ़ना, तुम सिर्फ चलो खेत में काम करो, तो कितना गलत हो जाएगा ये। तो इक्वलिटी का मतलब कि हमारे स्टेटस में, हमारे अधिकारों में, हमारे अपॉर्चुनिटी जो मौका मिलता है उसमें हमको समान अवसर मिले, और इसी को सिविक्स में हम कहते हैं इक्वलिटी। तो आइए हम बुक के थ्रू एक केस स्टडी करते हैं। और कांता, एक इलेक्शन का जो दिन है, जिस दिन वोट पड़ता है इलेक्शन डे, उसके दिन एक कांता औरत है, उसकी कहानी के थ्रू हम समझते हैं कि इक्वलिटी क्या है और कैसे मिलती है। तो देखिए आपके बुक का ही चैप्टर है जो आपके सामने दिख रहा है। कांता है, कुछ और लेडीज़ हैं, सामने ऊपर कई लोग बने हैं। अब ये लिखा है कि मंजीत ठाकुर टीचर हैं, तेलजा सिंह कौन ट्रेडर हैं, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर हैं, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो बहुत सारी बात हैं। तो इसमें कांता देवी और सुजाता ये दोनों घरेलू नौकरानी हैं, घर में काम करती हैं जैन साहब के यहाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए हैं, बाकी हिंदी में कुछ लिखा है, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक केस स्टडी है ताकि हम समझ सकें। तो क्या कह रही है कांता कि सुजाता कितनी अच्छी बात है, हम सब समान नागरिक की तरह वोट को डाल रहे हैं। मतलब जैन, वो चौंक रहे कि जैन साहब इतने बड़े आदमी हैं और वो भी लाइन में लगे, वो भी मेरे पीछे लगे हैं। मतलब ये नहीं कुछ स्पेशल आ गए, वो आगे से आके वोट डाल दिए। वो बिल्कुल एकदम चौंक रहे कि देखो यार वोट के दिन कितना इक्वलिटी रहती है। अमीर हो, गरीब हो, बड़े आदमी हो, घर में काम करने वाली नौकरानी हो या पढ़ने वाला कोई हो, सब लोगों को कोई भेदभाव नहीं होता। सब एक लाइन में खड़े होकर के एक के बाद एक आते हैं, अपने बारी का इंतज़ार करते हैं और वोटिंग डालते हैं। मतलब भेदभाव नहीं है, पूरी तरीके से सबके साथ समानता है। फिर देखो क्या होता है। इसके बाद वोट डालने के बाद जो कांता है वो घर जाती है, उसकी बिटिया बहुत बीमार है। फिर सोचती है कि पहले साहब के यहाँ चली जाऊँ, कुछ काम कर लूँगी, एडवांस पैसा मांग लूँगी और छुट्टी मांग लूँगी, तब इसको मैं इलाज के लिए ले जाती हूँ। तो वहाँ पर भी उसको थोड़ी डांट पड़ती है, लेकिन एडवांस पैसे मिल जाते हैं। वो सोचती है भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। अब हॉस्पिटल में जाती है कांता, तो सोचती है, यहाँ पर उसका दिमाग खटकता है कि देखो वोट की लाइन में तो भले सब लोग समान थे, सब इक्वल खड़े थे, लेकिन अस्पताल में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम जैसे छोटे लोग, गरीब लोग अस्पताल में लाइन लगा रहे हैं, पैसे नहीं, सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं, एयर कंडीशन वाले में, वो लाइन में थोड़ी ना खड़े होते होंगे। मतलब समानता तो नहीं है भैया। तो समानता कहाँ पर पड़ेगी? एक क्वेश्चन ये आया। और दूसरा, जो वोट में सब लोग एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं वो क्यों है, वो कैसी समानता है? तो आइए दोनों का हम आंसर देखते हैं। एक वर्ड आपको दिख रहा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होता है? तो ये क्या है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री है लोकतांत्रिक है, मतलब हम वोट दे करके अपने मन से सरकार को बनाते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? ऐसी कंट्री जहाँ पर वोटर माने हम लोग, पीपल, खुद ही अपनी सरकार को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। मतलब वोट देते हैं, फिर इलेक्ट करते हैं और उन्हीं को सरकार बनाते हैं। तो ऐसी कंट्री में क्या होता है, कोई भी लोग वोट देने जाते हैं,
अब सवाल है कौन वोट देने जाता है भैया? तो आप तो जाते नहीं, भी आप बच्चे हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं। तो 18 साल का जो भी हो जाए या उससे जो बड़ा हो, 18 या उससे बड़ा, वो सभी को वोट देने का राइट है। और सब लोग एक ही वोट डालते हैं और सबके वोट का वैल्यू एक होता है, मतलब एक आदमी एक ही वोट डालेगा। सबको ये राइट मिला है और सब लाइन में लगकर वोट डालेंगे। तो किसी भी कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एडल्ट लोगों को, मतलब 18 या उससे बड़े लोगों को, जो नागरिक वहाँ के हैं, उनको वोट डालने का जो राइट मिलता है, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड के हों, चाहे वो गरीब हों अमीर हों, इसी राइट को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप लोग इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं उससे क्वेश्चन पर कि आखिर में वो सोचते क्या समानता है भैया, यहाँ तो सब लोग एक साथ लाइन में लगे हैं, बड़े समान हैं, लेकिन और जगह तो समानता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे कि कहीं पर जाति है कि इस जाति के हो, उस जाति के हो, कहीं पर कहते हैं तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, आगे नहीं जा सकते, कहीं पर गरीबी अमीरी की असमानता है, कहीं पर लोग छुआछूत मानते हैं। हालांकि अब समाज में छुआछूत नहीं रह गया है, कहीं छुआछूत नहीं देखने को मिलता है। आप अपनी क्लास में देखिए कितने कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, हम लोग टिफ़िन भी शेयर करते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं, कोई एक दूसरे को नहीं कहता तुम छोटी जाति के हो, तुम गंदी जाति के हो, तुम काले हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक समझने के लिए देखिए कि इस तरीके से असमानताएं सोसाइटी में होती हैं। अब इसी को समझने के लिए एक राइटर बहुत फेमस हुए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने एक बुक लिखी है जूठन, जिसमें अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। आइए थोड़ा सा जूठन पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, ये एक दलित राइटर हैं। अब सवाल है कि दलित क्या होता है भाई? तो बेटा दलित का जो वर्ड शब्द का मतलब होता है वो होता है कि टूटा हुआ, ब्रोकन, दबा हुआ, कुचला हुआ। अब आप और आजकल जो सोसाइटी की सबसे पिछड़ी जाति है उसके साथ इस वर्ड को लगा दिया जाता है कि मतलब ये दलित हैं। जो भी एससी है, एसटी है, शेड्यूल कास्ट का है, आप में से बहुत से लोग एससी एसटी होंगे, उनको कहा जाता है कि ये दलित हैं। दलित हैं नहीं। अब यही हमारे साथ विडंबना है भारत देश के साथ। दलित थे, दबे थे, कुचले थे, उनको आगे आने नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी तो सबको अवसर मिल रहा है ना, फिर भी दलित वर्ड को चिपका दिया गया उनके साथ। तो दलित, आप पढ़े लिखे हैं, आप बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। दलित का मतलब जो पिछड़ा हो, दबा हो, कुचला हो, वो आदमी जिसको मौका मिल रहा है, जो पढ़ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो दलित नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी दलित वर्ड लगाया जाता है। तो दलित का मतलब पिछड़ा हुआ या दबा हुआ, कुचला हुआ। अब देखिए, ऐसे ही सोसाइटी से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रिलेटेड थे, जो बहुत पिछड़ी क्वालिटी थी, पिछड़ी जात थी, मतलब उनको समाज में आगे आने का अवसर नहीं मिलता था। उनकी जो बुक है उसका नाम है जूठन। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जूठन किसकी बुक है या ऐसे कुछ। तो वो क्या लिखते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनको क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता था, कई बार तो उन्हें खड़ा रहना पड़ता था, यहाँ तक कि उनसे टीचर झाड़ू लगवाते थे, बिना गलती के उनको पीट देते थे और कहते थे साफ़ करो, पानी लाओ। और यहाँ तक कि स्कूल में जो पानी सब बच्चे यूज़ करते थे उनको पानी भी पीने को नहीं दिया जाता था। तो देखिए उनके साथ कितना भेदभाव किया जा रहा था। तो क्या इक्वलिटी थी उनके साथ? नहीं थी। पर बेटा याद रखिए ये बहुत पुराने टाइम की बात है, आज ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्कूल में तो हम एक साथ पानी पीते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता ना, हम सोचते हैं कि कौन सा बंदा किस जाति का है। तो ये बुक में दिया है तो हम थोड़ा समझ रहे हैं, इसी से हम इक्वलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब एक और कहानी आपकी बुक में दी है श्री एवं श्रीमती अंसारी की। अंसारी मतलब मुस्लिम। वो एक शहर में जाते हैं, किराए का मकान खोजते हैं। कई बार मकान मिलता है, जैसे मकान मालिक कहता है क्या नाम है, वो कहते हैं मोहम्मद अंसारी। तो कुछ मकान मालिक कहते हैं नहीं नहीं भाई आप मुस्लिम हो, आपको मकान नहीं देंगे, मना कर देते हैं। तो अब आप सोचिए कि क्यों ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ टीचर ऐसा व्यवहार करते थे, क्यों अंसारी जी को मकान नहीं मिल रहा है? क्या ये इक्वलिटी है? हाँ, आप सोचेंगे बिल्कुल नहीं है। अब एक आंसर ये भी आप दे सकते हैं कि सर अभी तो ऐसा सोसाइटी में नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ना बेटा ये पहले की बात है, हालांकि अभी कहीं कहीं हो रहा है, पर हम लोग ना कर रहे हैं ना करेंगे, क्योंकि वी आर एजुकेटेड, सभी समान हैं, हम जानते हैं। तो जात के आधार पर भेदभाव ना करना, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना, लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव ना करना, सभी को आगे आने के समान मौके देना, सभी को पढ़ने को देना, इसी को हम कहते हैं इक्वलिटी। ठीक, अब हम
ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ये इक्वलिटी जो हमारा शासन है, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा इंडिया है, उसमें ये इक्वलिटी कैसे है, हमारी सरकार या हमारे संविधान ने इक्वलिटी हमको कैसे दी है। तो अगला टॉपिक होगा इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तब तक आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।